नमस्कार। आप देख रहे हैं आई ऑफ बिहार न्यूज़ 24/7। मैं आलोक कुमार। ये वीडियो किसी समुदाय को टारगेट करने के लिए या किसी के विशेष के लिए नहीं, ये उन पत्रकारों के लिए है जो अपने को बहुत बड़े तीसमार खान समझ रहे हैं। कुछ दिनों पहले हिंदुओं का एक रामनवमी का शोभा यात्रा निकला था, जिस पे हमारे समस्तीपुर के 2 पत्रकार महोदय ने बड़ी अच्छी टिप्पणी करके ये कहा था कि इसमें जो है बहुत तरह के लोग रहते हैं, इससे समाज को गलत मैसेज जाता है, हथियार लेके घूमते हैं, इसमें दंगा उपद्रव होता है। तो ऐसा कोई वीडियो वो उनके पास नहीं है जिसमें उपद्रव किया गया हो। लेकिन प्रशासनिक तौर पे भी आपने देखा होगा, बिहार के कई जिलों से और समस्तीपुर से भी आए दिन मतलब मुहर्रम में बहुत सारे जगह से हिंसक झड़प की समाचार मिली थी। एक छोटी सी बच्ची भी झुलस गई। तो अब इस बात को लेकर हमारे संतोष जी जो बैठ के रूम में बैठ के कहेंगे, नमस्कार, मैं संतोष सिंह, टाइम्स ऑफ स्वराज। तो टाइम्स ऑफ स्वराज आज कहाँ गए? आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? इतना ज़्यादा पूरे बिहार में हुआ। कई जगहों पे तो 144 भी लागू है, कई जगहों पे पुलिस के अतिरिक्त सुरक्षा बलों को लगाया गया। तो फिर ये समझ में नहीं आ रहा कि संतोष सिंह ने क्यों नहीं उस पर टिप्पणी किया। और हमारे एक पत्रकार महोदय हैं जिनको लगता है कि उनसे बड़ा पत्रकार कोई है ही नहीं। वो पत्रकारिता के माइक पकड़कर अपने आप को दबंग समझते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। मीडिया का काम होता है निष्पक्ष जानकारी समाज तक पहुंचाए, और वही काम करने में आया हूं। और आप सभी से निवेदन है कि इसे धार्मिक मोड़ ना दे, लेकिन जो सच्चाई है उस पर अमल करे। समस्तीपुर में कई जगहों पे हुआ, कई जगहों पे झड़प होते होते रुका, कई जगहों पे प्रशासन की सख्ती के कारण घटना घटने से टली, कई जगह पे थोड़ा बहुत हिंसक झड़प हो भी गई। तो इसमें क्योंकि जो भी किसी शोभा यात्रा का, चाहे वो मुहर्रम का हो या रामनवमी का हो, उसमें जो भी करता है, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है, उसकी मानसिकता होती है कि आपस में लड़ाई और हम राजनीति करें, हम अपना वोट बैंक बनाएं, हम अपना फेस वैल्यू बनाएं। और मैं संतोष सिंह जी से और मंटू राय जी से पूछना चाहूँगा, आप लोगों ने तो किया था टिप्पणी, आप लोगों ने तो बोला था कि रामनवमी की शोभा यात्रा बंद हो जाना चाहिए। हिंदू के शोभा यात्रा में अगर तलवार लेके बच्चे या युवा निकलते हैं तो वो हथियार का प्रदर्शन हो जाता है। तो मुहर्रम में क्या वो हथियार गुलाब का फूल हो जाता है? इस बात को संतोष सिंह जी आपको बताना होगा। आपने क्यों नहीं, जैसे आपने हिंदू के रामनवमी शोभा यात्रा को आपने बंद करने के लिए मांग की थी, तो आपने क्यों नहीं इस सारी घटनाओं को लेकर मुहर्रम में हुआ उस पर एक वीडियो रिलीज करके क्यों नहीं आपने बोला? और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप हर बात को राजनीति मोड़ देते हैं। आप बीजेपी कांग्रेस करने लगते हैं। आपका बीजेपी से दुश्मनी हो, कांग्रेस से दुश्मनी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बीजेपी कांग्रेस करता है वो पत्रकार हो ही नहीं सकता। पत्रकार का काम होता है जिसकी सरकार होगी उससे सवाल पूछेगा। आप जो बोले, आपका मैंने एक वीडियो देखा है, तो उसमें आपने दरभंगा वाले कांड को का हवाला दे के ये कहा है कि बीजेपी वालों ने जाके अमित शाह से वो मिला, ये बोला। ठीक है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? वहाँ पे जो एक सबके दाह संस्कार के समय जो भी घटना घटी, जिनके साथ घटी, वो भी ऑन कैमरा आकर बोले हैं। वो भी आप गए थे उनके पास, आप गए वो दरभंगा में जानने के लिए क्या हुआ नहीं हुआ। और वहाँ तो गलत तो हुआ, या तो हिंदू किया या मुस्लिम किया, इस बात को मैं समर्थन नहीं देता हूँ।
लेकिन इस बात का समर्थन जरूर देता हूँ कि वहाँ पे गलत हुआ। तो अब वो तो पुलिस की जांच की विषय है कि जांच करने में हिंदू दोषी पाए जाते हैं, मुस्लिम दोषी पाए जाते हैं। अगर राजनीतिक दबाव के बिना अगर जांच हो तो उम्मीद है कि सक्सेस और सही रिपोर्ट आएगी। लेकिन आप जैसे मीडिया वाले टाइम्स ऑफ स्वराज करने पहुंच जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि उस जांच का रिपोर्ट आने देंगे आप, क्योंकि आपका सबसे पहला सवाल होगा उस जांच कमेटी से कि आपने टारगेट किसको किया है। क्या उसके टारगेट जिसको आपने दोषी करार दिया है उसको दोषी करार देने से हमारे चैनल का टीआरपी बढ़ेगा? क्योंकि आप टीआरपी के लिए काम करते हैं, आप टीआरपी के लिए मरते हैं। मैंने आपको एक लिंक भी आपके पर्सनल पेज पे भी मैंने आपको टाई अप किया है और ये पूछा है आप इस पे क्यों नहीं बोले। मुहर्रम वाले कुछ मुद्दाओं पे आपसे मैंने पूछा है, आपने क्यों नहीं बोला। आपको दूर जाने की बात नहीं, आप खुद समस्तीपुर निवासी हैं, समस्तीपुर जिला के अंदर घटना हुई है, आप उस पर नहीं बोले। बछवाड़ा में घटना हुई है, बच्ची की हत्या हुई, उस पर आपका माइक कैमरा नहीं चमका। कारण है क्योंकि वहाँ से आपको टीआरपी नहीं मिलनी थी, आप नहीं बोले। मैं नहीं गया बछवाड़ा, मैंने ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। मैंने मुहर्रम पे भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है, तो मैंने राम शोभा यात्रा पे भी नहीं उठाया है। रामनवमी के शोभा यात्रा पे भी मैंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। लेकिन आपने रामनवमी के शोभा यात्रा पे उठाया था ऑब्जेक्शन, तो फिर आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? आइए ऑन कैमरा माइक के, या आप अपने आप को पत्रकार समझते हैं तो समस्तीपुर में आइए, आपका वेलकम है। और कोई हिंदू संगठन या मुस्लिम संगठन नहीं होगा। 25 लोग हिंदू होंगे, 25 लोग मुस्लिम होंगे, 25 लोग समाज से भी होंगे और आप होंगे, और वहीं पर डिबेट होगा, उन्हीं लोगों के बीच डिबेट होगा। और आप वो ओपन बोलते हैं, आप जहाँ चुन लीजिए, बीएड कॉलेज फील्ड चुन लीजिए, पटेल मैदान चुन लीजिए, जहाँ चुनना है आपको चुन लीजिए और आपके मनपसंद जगह पे होगा। सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। लेकिन अगर आप डिबेट में अगर आपको लोगों ने गलत साबित कर दिया तो क्या आप ऑन कैमरा आकर माफ़ी मांगेंगे? आपने रामनवमी यात्रा पे जो भी कमेंट किया तो आपने उसके बाद क्यों नहीं मुहर्रम वाले हिंसा पे कुछ बोला? इसका मतलब है कि आपकी मानसिकता है कि हिंदू है, हिंदू के विरोध बोलते हैं ताकि हिंदू मेरा विरोध करे, मेरे देखो चैनल को अथी करे, ताकि लोग जाने कि टाइम्स ऑफ स्वराज है क्या। भैया फेस चमकाने की क्या अगर इतना शौक़ है तो उससे अच्छा आप मीडिया लाइन को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ है, साथ ही एक हमारे समाज के लिए आईना का काम करता है। आप पत्रकार के रूप में हमारे समाज को गलत मैसेज देते हैं। इस बात मैंने आपके कई वीडियो पे देखा है, कई वीडियो पे मैंने कमेंट किया, आप आर्ग्यू नहीं करते हैं, आप जवाब नहीं देते हैं। आप जो आपसे ज़्यादा सवाल जवाब करता है आप या तो उसको ब्लॉक करते हैं या तो फिर आप उसको मेंटली पागल समझकर उसको इग्नोर करते हैं। आपके वॉल पे मैंने कितने लोगों का पोस्ट देखा है जो आपसे कई तरह के सवाल पूछे हैं, लेकिन आपने नहीं किया है। आपने रामनवमी यात्रा को भी टारगेट किया, उस समय भी मैंने आपसे सिर्फ यही पूछा था क्या ये आपका जो कमेंट है इसका आधार बताइए। ऐसा तो कुछ अगर आप ये कहते हैं आपका और आपके प्रिय मंटू राय जी का कहना है कि पूर्व से ऐसा नहीं होते आया है, तो मंटू राय जी और आपसे ये सवाल है, पूर्व में क्या आप अपनी बहन बेटियों को जीन्स पहनने का अलाउ करते थे, मोबाइल लेके घूमने का अलाउ करते थे? आप धोती कुर्ता पैजामा छोड़ के और शॉर्ट पैंट छोड़ के जीन्स टी शर्ट पहनते थे? हम मुझे ये बताइए, जब आप अपने पहनावा ओढ़ावा को इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, तो अपनी सोच को इंक्रीज क्यों नहीं करते हैं? मतलब हमें जीना सब चीज़ अपनाना है ये, लेकिन टीआरपी के लिए हमको हवाला देना है गांधी जी के ज़माने का। तो गांधी जी के ज़माने का भी सीख लीजिए। गांधी जी भी ये किसी को भी बिना मतलब में टारगेट नहीं किया करते थे। तो आप किस ज़माने की बात करते हैं बताइए? उसी ज़माने से जुड़ के आपसे सवाल किया जाएगा। और मैं आपको ओपन वो चैलेंज करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि रामनवमी या शोभा यात्रा बंद होनी चाहिए
या मुहर्रम में हुए हिंसा पे आपको टिप्पणी करने से आपके इमेज को ख़राब होता है, तो या तो आप सीधा सीधी मीडिया लाइन ही छोड़ दीजिए, या तो फिर आप आइए और जिस जगह पे आपको करना है वहाँ ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करके दिखाइए ना। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते? शोभा यात्रा में क्यों नहीं आके ये इस बात को पूछते हैं? शोभा यात्रा में जो हज़ारों युवा होते हैं उनसे काहे नहीं पूछते हैं कि आप लोग जो ये हथियार लेके चलते हैं ये गलत है, ये हमारे पूर्वजों का देन नहीं है? क्यों नहीं करते हैं? और मुहर्रम पे भी नहीं बोले। मुहर्रम का असली मतलब है आपको पता? आप जाके देखिए जहाँ पे मुहर्रम में होता क्या है। आप बहुत जगह वीडियो देखे होंगे कि युवा अपने शरीर पर मार के अपने शरीर को लहूलुहान कर लेते हैं, क्योंकि वो उस दिन याद करते हैं, उनका वो दिन ब्लैक डे के रूप में होता है। तो उस पर तो आप टिप्पणी नहीं करते हैं। उनका जो पुराना जो रीति रिवाज से वो मानना चाहिए जो होता है, क्योंकि नियम तो जहाँ भी मुझे पता, जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे यहाँ तक मुजफ्फरपुर में भी मैंने देखा, दरभंगा में भी देखा है कई जगहों पे, युवा खुद से अपने शरीर पे तरह तरह से वार करते हैं जिसमें उनके शरीर जख्मी भी होती है। लेकिन जब उनसे बात किया गया तो वो कहते हैं कि हम अपने आप को कष्ट देके इस पर्व को इसलिए मनाते हैं क्योंकि यही हमारे पूर्वजों का भी ये है और पूर्वजों का बताया हुआ बात है। और ये ठीक है, तो आप फिर इस पे नहीं बोलते हैं, ठीक है? लाठी डंडा चल लेके वो लोग निकलते हैं तो वो धर्म और वो मानवता को शमशान नहीं करते। लेकिन अगर हिंदू अगर लेके निकले तो मानवता को शमशान कर देते हैं। और जितने भी भाई मेरे इसमें देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं आई ऑफ बिहार पे, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें कोई मतलब नहीं। आप डिसलाइक भी वीडियो को कीजिएगा, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ना टीआरपी के लिए आया हूँ ना सब्सक्राइबर के लिए आया हूँ। और मेरा आप चैनल भी देखिएगा, हम ज़्यादा ये नहीं करते हैं, वही न्यूज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं जो मुझे दिल से लगता है कि ये चीज़ होना चाहिए। और दूसरी बात, संतोष सिंह और मंटू राय का बोला हुआ मैं सब्सक्रिप्शन में इन दोनों का लिंक डालूँगा, आप देखिए। और इनके इसी टिप्पणी से हिंदू मुस्लिम में दरार आती है। हिंदू के मन में आएगा कि मुस्लिम को नहीं टारगेट, मुस्लिम के बारे में नहीं बोलते हैं, इसका मतलब, और मुस्लिम कहेंगे कि ये हिंदू के विरोध बोले, क्योंकि ये 100% नहीं है। क्योंकि मैं अभी बताता हूँ, मैं एक समाज सेवी भी हूँ, मेरा 90% केस जो भी काम होता है, अब कुछ दिन पहले भी मैंने एक बच्ची को रिकवर करके खगड़िया पर पहुँचवाया है, ठीक है? वो बच्ची भी मुस्लिम थी। तो मुझे हिंदू मुस्लिम में फ़र्क नज़र नहीं आता, क्योंकि मानवता से बड़ा मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, संतोष सिंह जैसे लोग, ऐसे मानसिकता के लोग, इनका जो टीआरपी लेने के लिए, न्यूज़ का व्यूज़ लेने के लिए जो इनका कंडीशन है, ये कहीं ना कहीं समाज के लिए बुरा है। अब समझना जनता को है और डिसीजन जनता को ही देना है कि ऐसे लोगों को टीआरपी देकर, टीआरपी दिलाकर, व्यूज़ दिलाकर इनके मनोबल को बढ़ाते हैं या फिर इनके मनोबल को नीचे करते हैं। तो ये तो सिर्फ टाइम ऑफ स्वराज करते हैं। ज़मीन पे ज़मीनी हकीकत से क्या मालूम इनको, क्योंकि ये पहले मुझे लगता था कि ये पत्रकार हैं और अच्छे हैं, और ये, लेकिन ये खुद को पत्रकार के रूप में क्या समझते हैं ये तो ये खुद ही बताएंगे। हाँ, लेकिन इस बात का गारंटी मेरा है कि ये किसी एक जाति को टारगेट करके बोलते हैं तो ये गलत है। अगर हिंदुओं का शोभा यात्रा निकालना गलत है, हिंदू युवाओं के हाथ में तलवार लेकर यात्रा में आना, भगवा पहनकर जाना, ये सब गलत है, तो मुहर्रम को भी तो इस आधार पे गलत बोल सकते हैं, क्योंकि उनका भी तो हथियार, तलवार भी हथियार ही है, भाला फरसा और जो भी डंडा वगैरह, ये भी तो वही चीज़ है जो हथियार की श्रेणी में आता है संतोष सिंह के हिसाब से, जो कि मंटू जी के राय के हिसाब से। क्योंकि ये चीज़ तो आप लोग ने भी देखा है, मैं इस वीडियो को लिंक डाल दूंगा दोनों आदमी का, आप देखिए, उसके बाद बताइए कि हाँ आलोक
आपने गलत बोला है। मैं आलोक जी भी नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोलिए। अगर मैंने गलत बोला है तो आपको सीधे बोलिए हाँ आलोक तुमने गलत में डाला है। और मैं इस बात का गारंटी देता हूँ, जिसके अंदर इंसानियत होगा और इंसानियत वाले सोच रखता होगा तो वो इस वीडियो को संतोष सिंह के और मंटू जी की उस वीडियो को देख के वो 100% अपना रिएक्शन जो देंगे वो संतोष सिंह के लिए एक मैसेज होगा, मंटू जी के लिए एक मैसेज होगा। और इसी के लिए फिर मैं एक वीडियो डालूँगा। फ़िलहाल इतना ही, और देखते हैं मैंने जितना चैलेंज किया संतोष सिंह और मंटू जी में कौन एक्सेप्ट करते हैं।